Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other state as well as सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस. ओके, अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक. ओके, हमारे पास है प्रोटोकॉल. तो व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स विच इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स. याद रखना, जो प्रोटोकॉल्स है ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है जो कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और डेटा. याद रखना, डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक हमारे पास जो प्रोटोकॉल है ये सेट ऑफ रूल्स है. याद रखना, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स विच इज यूज बाय कंप्यूटर. जो कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर. क्या करने के लिए? टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और डेटा. डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए विद ईच अदर अक्रॉस ए नेटवर्क. इट कैन बी डिफाइंड एज द रूल्स गवर्निंग द सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो क्या करता है? जिसमें सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक होता है और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन होता है. ओके, तो प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है और स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ करता है किया जाता है कंप्यूटर्स में मतलब किसको एक्सचेंज करने के लिए? इन्फॉर्मेशन को या डेटा. ओके, इन ए नेटवर्क. ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज द रूल्स गवर्निंग द सिंटैक्स. इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम सिंटैक्स लिखते हैं, सिमेंटिक्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है नोड्स. इन ए नेटवर्क ये नोड इज़ ए कनेक्शन पॉइंट. नेटवर्क में क्या है? एक जो नोड है ये कनेक्शन पॉइंट है वेर एदर डेटा ट्रांसमिशन एंड्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट्स. ओके, तो जो नोड्स है ये इन ए नेटवर्क ये नोड इज़ ए कनेक्शन पॉइंट. याद रखना, हमारे पास नेटवर्क में जो नोड है ये क्या है? हमारे पास कनेक्शन पॉइंट है. तो नोड्स क्या है? इन ए नेटवर्क ये नोड इज़ ए कनेक्शन पॉइंट. नेटवर्क में क्या है? जो नोड है ये कनेक्शन पॉइंट है वेर एदर डेटा ट्रांसमिशन एंड, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन क्या हो जाता है? एंड्स होता है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट, या दोबारा से जो भी डेटा होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, तो नोड्स क्या है? इन ए नेटवर्क ये नोड इज़ ए कनेक्शन पॉइंट. याद रखना, नेटवर्क में क्या है? जो नोड है ये कनेक्शन पॉइंट है जहाँ पे अदर डेटा ट्रांसमिशन एंड्स या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट होता है. याद रखना, या तो डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे ख़त्म होता है या दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट होता है नोड्स के ऊपर. ओके, तो नोड्स में क्या होता है? या तो इन ए नेटवर्क ए नोड इज़ ए कनेक्शन पॉइंट. याद रखना, नोड क्या है? एक कनेक्शन पॉइंट है वेर आइदर डेटा ट्रांसमिशन एंड, या तो वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन एंड्स होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट, या तो डेटा ट्रांसमिशन एंड्स होता है या दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट होता है. सर्वर क्या है? ये सर्वर इज़ ए मैन कंप्यूटर. सर्वर क्या एक मैन कंप्यूटर है दैट मैनेजेस रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क. सर्वर क्या है? ये मैन कंप्यूटर है जो मैनेज करता है रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. तो सर्वर क्या है? सर्वर इज़ द मैन कंप्यूटर. सर्वर क्या है? एक मैन कंप्यूटर है जो मैनेज करता है रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर के लिए कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जो किसके साथ कनेक्ट होता है? नेटवर्क के साथ. तो जो मैन कंप्यूटर है वो क्या है? ये सर्वर इज़ द मैन कंप्यूटर दैट मैनेजेस रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क. एनी यूज़र ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेज स्टोर ऑन द सर्वर. एनी यूज़र ऑन द नेटवर्क, कोई भी यूज़र जो नेटवर्क के ऊपर है, एनी यूज़र ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेज. कोई भी यूज़र जो नेटवर्क के ऊपर है वो क्या कर सकता है? रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है ऑन द, ठीक है. तो एनी यूज़र ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेज. कोई भी यूज़र जो नेटवर्क के ऊपर है वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, स्टोर ऑन द सर्वर के ऊपर, और उसको स्टोर कर सकता है सर्वर में. इट इज़ द मैन एंड पावरफुल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. सबसे मैन और पावरफुल कंप्यूटर है नेटवर्क में. ओके, नेटवर्क पर. इट इज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर विच होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर पीसीज. याद रखना, ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो क्या करता है? डेटा और प्रोग्राम को होल्ड करके रखती है. याद रखना, ये सेंट्रल कंप्यूटर है जो होल्ड करके रखता है डेटा और प्रोग्राम फॉर पीसीज के लिए. ओके, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स. ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है. सर्वर्स आर ऑफन डेडिकेटेड मीनिंग दैट दे परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड देयर सर्वर टास्क. ओके, तो सर्वर आर ऑफन डेडिकेटेड. जो सर्वर्स है उसको हमेशा डेडिकेटेड किया जाता है, मीनिंग दैट दे कैन परफॉर्म नो अदर टास्क, मतलब कि वो और टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता बिसाइड देयर सर्वर टास्क. ठीक है, किसके अलावा? मतलब सर्वर के. ये सर्वर इन दिस केस कुड रेफर टू द प्रोग्राम दैट इज़ मैनेजिंग रिसोर्स. एक सर्वर इस केस में क्या होता है? रेफर करता है प्रोग्राम जिसको जो क्या करता है? दैट इज़ मैनेजिंग, जो रिसोर्स को मैनेज करता है, रेदर दैन एंटायर कंप्यूटर. सर्वर इज़ ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर. सर्वर क्या एक कंप्यूटर है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है रिसोर्स दूसरे कंप्यूटर को. ओके, ये दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है?
प्रोवाइड करता है। ओके, दैट इज मैनेजिंग रिसोर्सेज रादर दैन द एंटायर कंप्यूटर। सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्ट इन ए नेटवर्क। सर्वर, हमारे पास जो भी सर्वर कंप्यूटर नीड्स टू बी फास्ट, मतलब कि जो सर्वर कंप्यूटर है उसको जो भी चीज़ें होती है वो फास्ट चाहिए, एंड हैव ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, और इसमें ये फास्ट काम करता है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क एंड लॉट ऑफ रैम्स, और इसमें बहुत सारा रैम भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ओके, कैपेसिटी हार्ड डिस्क, और इसमें बहुत सारा क्या होता है, रैम होता है। नेक्स्ट वन इज़ टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनल इज़ ए कंप्यूटर इक्विपमेंट। डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो टर्मिनल है ये क्या हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट है एट द एंड ऑफ द लिंक फ्रॉम द होस्ट प्रोसेसर। ओके, किसके एंड पे? होस्ट प्रोसेसर के। द टर्मिनल मे बी एन अदर कंप्यूटर। टर्मिनल एक दूसरा कंप्यूटर हो सकता है, और ये जनरल पर्पज़ टर्मिनल, या तो जनरल पर्पज़ टर्मिनल हो सकता है। डिवाइस सच एज कीबोर्ड्स हो सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद रखना, और ये स्पेशल पर्पज़ टर्मिनल, कैश रजिस्टर्स, बैंकिंग टर्मिनल हो सकता है। ये कंप्यूटर टर्मिनल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर टर्मिनल है ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ करते हैं फॉर एंटरिंग डेटा इनटू जिसमें हम जिसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? डेटा को एंटर करने के लिए, एंड डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, और जो भी डेटा आपने एंटर किया है उसका जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है कंप्यूटर पे। ओके, इट इज़ यूज टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसका यूज़ हम करते हैं मतलब कि रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, किसका? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ओके, इट इज़ यूज टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जो भी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को जो भी रिसोर्स को शेयर करना होगा तो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है? डम टर्मिनल क्या है? तो टर्मिनल पता चल गया। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनल इज ए कंप्यूटर इक्विपमेंट है। ओके, एट द एंड ऑफ द लिंक फ्रॉम द होस्ट प्रोसेसर, जो एंड पे काम करता है होस्ट प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल आर डिस्प्ले एंड इनपुट डिवाइसेस। डम टर्मिनल क्या है? एक डिस्प्ले और इनपुट डिवाइसेस है विच डोंट प्रोसेस डेटा इन इनपुट लोकली। जो मतलब कि डेटा विच डोंट प्रोसेस डेटा इन इनपुट लोकली, जो डेटा प्रोसेस और इनपुट को लोकली प्रोसेस नहीं करता। विच डोंट प्रोसेस डेटा और इनपुट लोकली, ना तो डेटा को प्रोसेस करता है और इनपुट भी लोकली प्रोसेस नहीं करता। ओके, तो डम टर्मिनल क्या है? विच डोंट प्रोसेस डेटा इन इनपुट लोकली, जो प्रोसेस डेटा और विच डोंट प्रोसेस डेटा इन इनपुट लोकली, जो डेटा और इनपुट को लोकली प्रोसेस नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग इनपुट टू ए कंप्यूटर। ओके, वो क्या करता है? इसका काम है कि ट्रांसमिट करता है, इंस्टेड ऑफ के बावजूद ट्रांसमिटेड इनपुट टू ए कंप्यूटर। ओके, टू विच इट इज़ कनेक्टेड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आउटपुट। और ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इनपुट कंप्यूटर में, मतलब जिसके साथ भी ये कनेक्टेड होता है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करता है। ये डम टर्मिनल रेफर्स टू ए मोनीटर एंड कीबोर्ड। ये डम टर्मिनल जो रेफर है, मतलब जैसे हमारे पास रेफर करता है, ये डम टर्मिनल रेफर्स टू ए मोनीटर एंड कीबोर्ड दैट हैव नो प्रोसेसिंग पावर ऑफ देयर ओन। जैसे मोनीटर और कीबोर्ड है जिसका अपना प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है, ठीक है, वो एक किस्म का डम टर्मिनल है। इट इज़ सिंपली एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वाइड ऑन द एन अदर कंप्यूटर। ये सिंपली इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है वाइड के साथ। ओके, तो डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल आर डिस्प्ले एंड इनपुट डिवाइसेस विच डोंट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन लोकली, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकली प्रोसेस नहीं करता है। इवन कि ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है डेटा इनपुट कंप्यूटर, और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड है। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्किंग डिवाइस। बस नेटवर्किंग डिवाइस, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस, दिस आर द डिवाइसेस टू एस्टैब्लिश ए नेटवर्क। ओके, ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क के ऊपर एस्टैब्लिश किया जाता है, जिनको जैसे रिपीटर आ गया, हब, स्विचेस, राउटर्स और गेटवेज। ओके, कौन कौन से आ गया आपके पास? रिपीटर्स आ गया, हब आ गया, स्विचेस आ गए, राउटर्स आ गए और गेटवेज आ गए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे पास अलग अलग किस्म के नेटवर्क है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। ये क्या करता है? छोटा सा जोग्राफिकल एरिया को क्या करता है? कवर करता है। तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो कवरिंग करता है स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को, लाइक होम्स, ऑफिस और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें होम आ गया, ऑफिस आ गया और स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सच एज स्कूल्स और एन एयरपोर्ट। ओके, तो इट इज़ स्मॉल इन साइज बट यूजली प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट। हालांकि ये छोटा होता है लेकिन डेटा ट्रांसफ़र रेट हाई होता है। ओके, तो छोटी बिल्डिंग वगैरह, हाउसेज, ऑफिस,
स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग या स्कूल या एयरपोर्ट, वहाँ पे लैन का यूज़ किया जाता है। ओके, ये स्मॉल होता है साइज में, लेकिन ये हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट प्रोवाइड करता है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल साइट। ओके, ये कहाँ पे यूज़ होता है? स्मॉल साइट कनेक्टेड कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन, जो लैन के साथ कनेक्टेड होता है, कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। और ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, और ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। ये एट प्रेजेंट लैन इज़ बेस्ड ऑन ईथरनेट टेक्निक। आज के टाइम जो हमारे पास लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ईथरनेट टेक्निक। एट प्रेजेंट लैन इज़ बेस्ड ऑन ईथरनेट टेक्निक। तो जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है वो बेस्ड है ईथरनेट टेक्निक के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये वाइड एरिया नेटवर्क इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, ये हमारे पास क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क है दैट कवर्स ब्रॉड एरिया सच एज नेटवर्क हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये वाइड एरिया नेटवर्क इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो क्या कवर करता है ब्रॉड एरिया को, सच एज नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क जिसका कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस करता है मेट्रोपॉलिटन को, रीजनल को या नेटवर्क नेशनल जो बाउंड्रीज वगैरह। वाइड एरिया नेटवर्क आर यूज टू कनेक्ट लैन, ये लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने में मदद करता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर, सो दैट यूजर्स एंड कंप्यूटर इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विद यूज़र। जिसमें यूज़र्स और जो कंप्यूटर है जब एक लोकेशन में होता है वो दूसरे के साथ क्या कर सकता है? यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एंड कंप्यूटर इन अदर लोकेशन। वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन बिल्ड यूजिंग लीज्ड लाइन और स्विच्ड सर्किट। वाइड एरिया नेटवर्क को अक्सर बनाया जाता है किसके साथ? किसको यूज़ करके? लीज्ड लाइंस या स्विच्ड सर्किट के साथ। इंटरनेट, ठीक है, इंडोनेट डेवलप्ड बाय CMC इन इंडिया। याद रखना, इंटरनेट और इंडोनेट को किसने डेवलप किया था? CMC इन इंडिया में। और ATM सर्विस ऑफ बैंक्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वैन। और जो हमारे पास ATM सर्विस है ऑफ बैंक का, वो गुड एग्जांपल हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़, तो किस किस को कनेक्ट करता है ये? याद रखना, मेट्रोपॉलिटन को, बड़े बड़े सिटीज़ को, रीजन को या नेशनल बाउंड्रीज़ को। ओके, और लोकल एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ ए लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजली स्पेंस ए सिटी टू ए लार्जर कैंपस। ये बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करता है या लार्ज कैंपस को। ये मैन यूजली इंटरकनेक्ट ए नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैन का क्या काम होता है? बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, एंड प्रोवाइड्स यूज़ ऑफ लिंक सर्विसेज टू वाइड एरिया नेटवर्क। और ये कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स आप लिंक सर्विस। ये आप लिंक सर्विस प्रोवाइड करता है टू वाइड एरिया नेटवर्क को, एंड इंटरनेट रोटर्स स्विच एंड हब ऑल टूगेदर फॉर्म ए मैन। और ये सारा क्या बनाता है? एक हमारे पास मैन्स। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट रोटर स्विच एंड हब आर ऑल टूगेदर फॉर्म ए नोड। जो भी हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है और जो भी इंटरनेट रोटर्स है, स्विच एंड हब्स, ये सारे मिलकर क्या बनाता है? फॉर्म ए मैन। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारे पास कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? मैश टोपोलॉजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। फर्स्ट one is the mesh topology. Mesh topology is a type of network where in each node in the network may act as independent router. Okay, तो जो mesh topology एक टाइप ऑफ नेटवर्किंग है जहाँ पे हर एक नोड को नेटवर्क में एक्ट करता है, जो नोड करता है नेटवर्क में एज ए इंडिपेंडेंट रोटर की तरह यूज़ करता है। ओके, तो मैश नेटवर्क में क्या है? मैश नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्किंग। जो मैश नेटवर्क है एक टाइप ऑफ नेटवर्किंग है जहाँ पे हर एक नोड को इन द नेटवर्क एक्ट करता है इंडिपेंडेंट रोटर, रिगार्डनेस ऑफ वेदर इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क। चाहे ये दूसरे नेटवर्क के साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया है या नहीं। इट मे बी यूज़ फॉर इंस्टांसेस ऑफ हाई ट्रैफिक। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर हाई ट्रैफिक में। कंडीशन टू प्रोवाइड अल्टरनेट रूट्स फॉर ट्रांसमिशन, जहाँ पे अल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन। इट अलाउज फॉर कंटिन्यूस कनेक्शन। इसको कहाँ पे अलाउ किया जाता है? कंटिन्यूस कनेक्शन के लिए। एंड रिकन्फिगरेशन अराउंड ब्रोकन और ब्लॉक्ड पाथवे, और वहाँ पे भी यूज़ किया था जहाँ पे ब्रोकन टूटा हुआ या ब्लॉक पाथवे बाय होपिंग फ्रॉम नोड टू नोड अंटिल द डेस्टिनेशन इज रीच। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? होपिंग किया जाता है नोड टू नोड जब तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते। ये मैश नेटवर्क हुज नोड्स आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड फुली कनेक्टेड नेटवर्क। देखो मैश नेटवर्क में क्या होता है? देखो ये वाला मैश नेटवर्क जो है वो हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ओके, ऐसे सारे कनेक्टेड है। तो ये मैश नेटवर्क हु नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैश नेटवर्क में क्या होता है? हर एक जो नोड्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
इसी को कहा जाता है फुली कनेक्टेड नेटवर्क। याद रखना। तो इन केस ऑफ मैश नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो फॉर्म ए फुली कनेक्टेड नेटवर्क। द कॉस्ट ऑफ फुली कनेक्टेड नेटवर्क मैश नेटवर्क इज़ है। अब इसकी जो महंगा होगा एक्सपेंसिव होगा, ओके, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड एंड ईच नोड रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस, ओके। और इसमें बहुत सारा केबल का भी यूज़ हुआ है और इसमें हर एक जो नोड्स है उसको एक इंटेलिजेंस नोड की ज़रूरत होती है, ओके। ये एक्सपेंसिव है, ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। द कॉस्ट ऑफ फुली एंड ईच नोड रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस, इसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है हर एक नोड में। एज अ रिजल्ट द नेटवर्क में टिपिकली बी वेरी रिलायबल, और ये नेटवर्क बहुत ही रिलायबल है। एज देयर इज़ ऑफन मोर एंड वन पाथ बिटवीन सोर्स एंड द डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पाथ होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। याद रखना। तो फुली कनेक्टिंग नेटवर्क कौन सा है? मैश नेटवर्क है, हाईली रिलायबल है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे यूज, जहाँ पे ब्रोकन या ब्लॉक पाथ होता है तो यहाँ पे रिकन्फिगर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोड टू नोड, जब तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते हैं, ओके। हाईली रिलायबल है और ये क्या है? हाईली एक्सपेंसिव है, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारी केबल्स और नोड्स, इंटेलिजेंस नोड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क। जो स्टार नेटवर्क है ये सबसे कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क है, टोपोलॉजी है। इन स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन सेंटर नोड, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है? एक सेंटर नोड है, ठीक है, विच हैज़ इंटेलिजेंस कॉल्ड हब, और इसी को क्या कहा जाता है? हब। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या है? एक सेंटर नोड है जिसको कहा जाता है हब। तो स्टार नेटवर्क क्या है? स्टार नेटवर्क आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क। जो स्टार टोपोलॉजी है, जो स्टार नेटवर्क है, ये सबसे हमारे पास कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है। जो स्टार नेटवर्क है हमारे पास सबसे कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है। इन स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन सेंटर नोड। इसमें क्या है? एक सेंटर नोड होता है जिसको कहा है विच हैज़ इंटेलिजेंस कॉल्ड हब। इसमें क्या होता है? एक सेंटर नोड होता है जिसको कहा जाता है इंटेलिजेंस हब, ओके। तो स्टार नेटवर्क आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। जो स्टार नेटवर्क है ये सबसे हमारे पास कॉमन नेटवर्क कंप्यूटर टोपोलॉजी है। स्टार नेटवर्क जिसमें एक सेंटर नोड होता है और इसमें एक इंटेलिजेंस होता है जिसको कहा जाता है हब। एक नोड होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है इंटेलिजेंस, ठीक है। वन सेंटर नोड विच हैज़ इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है हब, ओके। तो ये जितना भी है ये हब के साथ कनेक्टेड है, ओके। 10 हब एंड अदर नोड्स एंड द ट्रांसमिशन लाइंस बिटवीन दैम फॉर्म ए ग्राफ। और ये क्या बनाता है? एक ग्राफ बनाता है विच विद द टोपोलॉजी ऑफ ए स्टार। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर, ओके। इसमें जो चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर बहुत ही कम होता है इसमें। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर। जो स्टार टोपोलॉजी क्या करता है? ये नेटवर्क फेलियर को कम करता है, ओके। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर बाय कनेक्टेड ऑल द सिस्टम टू ए सेंट्रल नोड, ओके। क्योंकि हर एक जो नेटवर्क है वो किसके साथ कनेक्टेड है? सेंटर नोड्स के। इसमें वो फेल होने के चांसेस, सिस्टम फेलियर के कम चांसेस होता है क्योंकि ये एक सेंट्रल हब के साथ जुड़ा होता है, वो एक इंटेलिजेंस हब है। द फेलियर ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन्स लिंकिंग एनी पेरिफेरल नोड टू सेंटर नोड। जो द फेलियर ऑफ एनी वन ट्रांसमिशन लाइन, अगर कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? फेल होती है। ये क्या करता है? लिंकिंग एनी पेरिफेरल नोड टू द सेंटर नोड। इसमें क्या होता है कि एक पेरिफेरल नोड जो होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? सेंटर नोड। विल रिजल्ट इन द आइसोलेशन ऑफ दैट पेरिफेरल नोड फ्रॉम ऑल अदर। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला क्या हो गया? फेल हो गया, तो ये दूसरे तो काम करेगा ना, ये चारों तो आपस में ये तो वर्क करेगा, तो ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी सिस्टम तो अपना काम करेगा, ओके। बट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम विल बी अनअफेक्टेड। तो अगर यहाँ पे कनेक्शन इसके साथ कुछ हो गया तो ये फेलियर हो जाएगा और ये चार अपना काम करेंगे, या अगर ये फेल हो गया तो ये तीन अपना काम करेंगे, ओके। तो दूसरे जो रेस्ट होगा वो अनअफेक्टेड होंगे। इफ़ द सेंटर नोड फेल देन द होल सिस्टम गोज फेल। हाँ, इसमें ये भी है कि अगर हमारे पास हब, जो ये वाला सेंट्रल हब हो गया, ये अगर फेल हो गया तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार नेटवर्क क्या है या स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार नेटवर्क आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन सेंटर नोड है और जिसमें एक इंटेलिजेंस है जिसको कहा जाता है हब। द हब एंड अदर नोड एंड द ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन दैम फॉर्म ए ग्राफ विद द टोपोलॉजी ऑफ ए स्टार। स्टार टोपोलॉजी क्या करता है? रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ नेटवर्क फेलियर by connected all the system to a center node. The failure of any one transmission line linking a peripheral node to center node will result to the isolation of that peripheral node from the other. But the rest of the system will be unaffected. लेकिन जो rest of system है वो unaffected है. If center node fail, then the whole system goes fail. Next one is ring network क्या है?
ये रिंग नेटवर्क इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी। एक रिंग नेटवर्क क्या है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है इन विच ईच नोड हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि हर एक नोड में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस है। द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो अराउंड द रिंग इज़ यूजली वन वे। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो है वो सिर्फ एक वन वे है। ईच नोड कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर नोड, हर एक नोड जो है वो एग्जैक्टली कनेक्टेड है दो नोड के साथ। ओके, तो रिंग टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क क्या है, ये रिंग नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो रिंग नेटवर्क क्या है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है इन विच ईच नोड हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हर एक नोड में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है। द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो अराउंड द रिंग इज़ यूजली वेरी वन वे। जो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो है अराउंड द रिंग वो बहुत ही कम है। ईच नोड कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर नोड, हर एक नोड जो है वो एग्जैक्टली दो नोड्स के साथ। ओके, और ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग ये सिंगल कंटिन्यूस पाथवे, और ये क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंटिन्यूस पाथवे। ओके, हर एक जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पाथवे फॉर ए सिग्नल थ्रू ईच नोड लाइक ए रिंग, एक रिंग की तरह। देखो ये एक यहाँ से कनेक्शन जा रहा है इसके साथ ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो ये रिंग फॉर्म में जा रहा है। बिकॉज ए रिंग टोपोलॉजी प्रोवाइड ओनली वन पाथवे बिटवीन एनी टू नोड्स, तो दो नोड्स में क्या करता है, एक ही पाथवे फॉलो करता है। ओके, देखो यहाँ से ये एक ही साइड चला जा रहा है। ओके, मे बी डिस्टर्बटेड बाई फेलर ऑफ सिंगल ए नोड फेलर और ब्रेक आइसोलेटेड एवरी नोड अटैच टू द रिंग। अब देखो इसमें क्या है, ये सबसे मेन ड्रॉबैक इसके, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला फेल हो गया तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर ये वाला फेल हो गया तो पूरा फेल हो गया। इफ़ वन ऑफ द नोड फेल तो होल सिस्टम विल बी फेल। ओके, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या था, अगर ये फेल होगा तो और जो नोड है वो अपना काम करेंगे, लेकिन सेंट्रल हब उसमें अगर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ओके, तो ये आपने याद रखना। तो रिंग टोपोलॉजी में अगर वन नोड फेल तो बाकी सिस्टम जो हो गया वो रुक जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ बस नेटवर्क। ए बस नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क इन विच ए सेट ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड ए बस। ये बस नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें सेट ऑफ नोड्स जो है वो कनेक्टेड होता है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के साथ, जिसको कहा जाता है बस। बस नेटवर्क और सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट मल्टीपल नोड। जो बस है नेटवर्क ये सिंपलेस्ट वे है जो क्या करता है, मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है। बट वी हैव प्रॉब्लम व्हेन टू नोड्स वांट टू ट्रांसमिट एट द सेम टाइम ऑन द सेम बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर दो नोड्स एक ही टाइम कोई चीज़ ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाती है। व्हेन ए नोड विशेज टू ट्रांसमिट डेटा टू एन अदर इट मस्ट लिसन टू द बस टू सी इफ एनी वन एल्स इज ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होता है, अगर कोई नोड्स मतलब कि डेटा भेजना चाहता है तो उसको दूसरा मतलब कि देखना पड़ेगा कि कोई पहले से तो नहीं भेज रहा है। ओके, इफ़ एनी वन एल्स इज ट्रांसमिटेड इफ़ नो डेटा इज़ ऑन द बस देन इट विल ट्रांसमिट। अगर कोई भी डेटा नहीं जा रहा है, नहीं भेज रहा है बस के थ्रू, तो तब आप भेज सकते हो। द नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू लिसन टू द बस, और जो नोड होना चाहिए वो इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ताकि वो बस की सुन सके एंड रिकॉग्नाइज देयर ओन एड्रेस, और अपना जो भी एड्रेस है उसको पहचान सके इन ऑर्डर टू रिसीव इनकमिंग डेटा। ठीक है, जो भी इनकमिंग डेटा है अगर वो आ रहा है तो उसको पहचान सके, तो एड्रेस को भी पहचान सके। ओके, और जो भी इनकमिंग डेटा आ रहा है उसको भी रिसीव कर पाए। ओके, तो इसमें फेलर होने के बहुत बड़ा चांसेस है। तो इसमें देखना पड़ेगा, अगर आप नेटवर्क एक नोड अगर क्या कर रहा है, वो अगर डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है ओके थ्रू द बस, तो उसको देखना पड़ेगा कि पहले तो कोई नोड तो नहीं भेज रहा है। तो ओके, अगर कोई भेज रहा है तो तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। ओके, ये है बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला एक ही लाइन से जा रहा है तो अगर ये भी फेल हो गया तो सारा सिस्टम फेल हो जाए। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन यूज टू सेंड एन इन्फॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो, याद रखना मॉड्यूलेशन यूज टू सेंड एन इन्फॉर्मेशन। मॉड्यूलेशन का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को भेजना पड़ता है बियरिंग सिग्नल वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस से तक। इट यूजली इन्वॉल्व्स वेयरिंग वन वेव फॉर्म इन रिलेशन टू अनदर वेव फॉर्म। इसमें क्या आता है, एक वेव फॉर्म दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्टेड होता है। मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग। ए डिवाइस दैट परफॉर्म दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड मॉडल। और जो भी डिवाइस इस सिस्टम को परफॉर्म करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसको कहा जाता है मॉडल। तो मॉड्यूलेशन यूज टू सेंड एन इन्फॉर्मेशन बेरिंग सिग्नल वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी चीज़ को भेजना है तो मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें वेरिंग वन वेव फॉर्म इन रिलेशन टू अनदर वेव फॉर्म। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ए डिवाइस दैट परफॉर्म दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ए मॉडल। ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। हमारे पास 3 किस्म के मॉड्यूलेशन है। वन इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड वन इज़ फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ओके, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिग्नल हैविंग इन्फॉर्मेशन। मतलब किसके अकॉर्डिंग? अगर डिजिटल सिग्नल की इन्फॉर्मेशन आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं जहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द एम्पलीट्यूड फॉर कैरियर सिग्नल। जो भी सिग्नल आ रहा है, कैरियर सिग्नल आ रहा है, तो उसका आप क्या कर रहे हो? एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? डिजिटल सिग्नल के। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की आपको चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिग्नल हैविंग इन्फॉर्मेशन। ओके, फेज मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल। यहाँ पे भी क्या आ गया? मतलब फेज ऑफ कैरियर सिग्नल के सिग्नल को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिग्नल हैविंग इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास है डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। डेटा ट्रांसमिशन सर्विस क्या है? द सर्विस यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डेटा सर्विस का यूज़ हमें वहाँ पे होता है जब हम एक डेटा को दूसरे मतलब कि द सर्विस यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन का यूज़ होता है। ओके, इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड दिस सर्विस इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर। अगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है अगर इस सर्विस को देता है उसको कहा जाता है डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर। BSNL और MTNL कौन कौन से हैं? वो BSNL जिसको कहा जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। याद रखना कौन सा है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो डेटा ट्रांसमिशन सर्विस कौन कौन देता है? BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। कौन कौन से? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये याद रखना, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ओके, ये आपने। हमारे पास है वेरियस डेटा ट्रांसमिशन सर्विस। कौन कौन से? डायल ऑफ लाइन्स। डायल ऑफ लाइन्स आर रिलेटेड विद टेलीफोन कनेक्शन। जो डायल ऑफ लाइन्स है वो किसके साथ रिलेटेड है? टेलीफोन कनेक्शन के साथ, विच आर कनेक्टेड टू ए टेलीफोन कनेक्शन इन ए सिस्टम ऑफ मैनी लाइन्स शेयर बाय मैनी यूज़र। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं डायल ऑफ लाइन। It is used by the dialing the number like telephone and it is used to already establish telephone line. ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? नंबर को, डायलिंग नंबर को। इट इज़ यूज बाय डायलिंग द नंबर। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है नंबर को डायल करने में। जैसे टेलीफोन्स हैं, एंड इट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेलीफोन लाइन्स वर द वर्ड। डायल ऑफ लाइन्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्विच लाइन। याद रखना, डायल ऑफ लाइन को क्या कहा जाता है? समटाइम स्विच्ड लाइन। याद रखना, तो जो हमारे पास डायल ऑफ लाइन्स है उसको क्या कहा जाता है? स्विच्ड लाइन्स। ब्रॉडबैंड टेक्निक इज़ आल्सो यूज्ड बाय डायल ऑफ लाइन्स। तो जो हमारे पास ब्रॉडबैंड टेक्निक है वो भी किसका यूज़ करता है? डायल ऑफ लाइन्स। तो डायल ऑफ लाइन्स क्या है? आर रिलेटेड विद टेलीफोन कनेक्शन विच आर कनेक्टेड टू टेलीफोन कनेक्शन विद द इन ए सिस्टम ऑफ मैनी लाइन्स शेयर बाय मैनी यूज़र। तो टेलीफोन लाइन को क्या करता है? कनेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है? नंबर को डायल किया जाता है। जैसे टेलीफोन, इट इज यूज टू ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेलीफोन लाइन वर द वर्ड। डायल ऑफ लाइन्स और समटाइम कॉल्ड, जो डायल ऑफ लाइन्स होती है उसको क्या समटाइम क्या कहा जाता है? स्विच्ड लाइन। ठीक है, डायल ऑफ लाइन्स इज आल्सो नोन एज समटाइम कॉल्ड स्विच्ड लाइन्स। ब्रॉडबैंड टेक्निक इज आल्सो यूज्ड बाय डायल ऑफ लाइन। नेक्स्ट वन इज डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, DSL। ओके, तो स्विच्ड ऑफ लाइन किसको कहा जाता है? स्विच्ड लाइन किसको कहा जाता है? डायल ऑफ लाइन। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। DSL इज़ ए वेरी हाई स्पीड इंटरनेट। याद रखना, जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है ये हाई स्पीड नेटवर्क है। याद रखना, DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन इज़ ए वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेज द सेम वायर्स एट ए रेगुलर टेलीफोन लाइन। जो क्या यूज़ करता है? सेम वायर को रेगुलर टेलीफोन लाइन के। द स्पीड इज़ मच हायर दैन द मॉडर्न रेगुलर मॉडर्न। इसकी स्पीड हाई होती है किससे ज़्यादा? रेगुलर मॉडर्न से। DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड न्यू वायरिंग। इसमें मतलब कि नई वायरिंग की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन यूज़ द फोन लाइन वी ऑलरेडी हैव। ये किसका यूज़ करता है? जो भी फ़ोन लाइन होता है जो पहले से प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये हाई स्पीड नेटवर्क होता है। हमारे पास लीज लाइन क्या होती है? ये लीज लाइन कनेक्ट टू लोकेशन फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। जो लीज लाइन क्या करती है? ये 2 लोकेशन को कनेक्ट करते हैं फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। याद रखना, तो लीज लाइन क्या है? ये लीज लाइन कनेक्ट 2 लोकेशन, 2 लोकेशन को क्या करती है? कनेक्ट करती है
फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो लीज लाइन क्या करती है, लीज लाइन कनेक्ट टू लोकेशंस फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। लीज लाइन क्या करती है, टू लोकेशन को फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इट इज़ का डेडिकेटेड लाइन, याद रखना लीज लाइन को क्या कहा जाता है, डेडिकेटेड लाइन, एंड इट मेक्स ट्रांसमिशन पॉसिबल नियर एंड फार बोथ। ये क्या करती है, इसमें ट्रांसमिशन पास में अगर कोई चीज़ें कनेक्ट करनी होगी तो वहाँ पे, या दूर भी, ये दोनों के लिए अवेलेबल एप्लीकेबल है। ओके, इट इज़ नॉट ओनली डेडिकेटेड लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ही है। इट इज़ रिजर्व सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये रिजर्व सर्किट अगर 2 पॉइंट्स है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। जनरली लीज लाइन्स आर यूज्ड बाय बिजनेस टू कनेक्ट जियोग्राफिकली डिस्टेंस ब्रांच ऑफिस। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है, बिजनेस के लिए, जो जहाँ पे जियोग्राफिकली डिस्टेंस ब्रांच कनेक्ट किया जाते हैं। बिकॉज इट इज़ मेक श्योर टू प्रोवाइड हायर क्वालिटी बैंडविड्थ इन नेटवर्क ट्रैफिक, क्योंकि ये हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है इन नेटवर्क ट्रैफिक में। याद रखना लीज लाइन क्या है, इसको डेडिकेटेड लाइन कहा जाता है। याद रखना, ये लीज लाइन कनेक्ट टू लोकेशन फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर। अगर डेटा टू वॉइस और टू लोकेशन को फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्ट करना तो लीज लाइन, इसको कहा जाता है डेडिकेटेड लाइन। डेडिकेटेड लाइन, और ये क्या बनाता है, मेक्स ट्रांसमिशन पॉसिबल नियर एंड फार पाथ। इट इज़ नॉट ओनली डेडिकेटेड लाइन between 2 points, it is reserved circuit between 2 points. Generally lease lines are used by business to connect geographically distance branch office because it makes sure to provide high quality bandwidth in network traffic. ISDN integrated services digital network. ISDN क्या है, integrated services digital network. ISDN क्या है, integrated services digital network. ISDN is used to transmit voice, video, images and data through switched telephone network. तो ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके, ये क्या करता है, वॉइस को ट्रांसमिट करता है, वीडियोस को, इमेजेस को और डेटा थ्रू स्विच टेलीफोन नेटवर्क से। तो ISDN की क्या फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन क्या है, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क is used to transmit voice, video, images and data through switch telephone network. इसके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो, मतलब कि वॉइस, वीडियो, इमेजेस और डेटा भेज सकते हैं स्विच टेलीफोन नेटवर्क से। वॉइस, वीडियो, इमेजेस एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सिस्टम एंड नॉइज फ्री एंड डिजिटल फॉर्म। ये नॉइज फ्री है और डिजिटल फॉर्म है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मॉडम इन ISDN बिकॉज डेटा इज ट्रांसमिटेड डिजिटल फॉर्म। इसमें मॉडम की कोई ज़रूरत नहीं होती। याद रखना कि इसमें मॉडम की ज़रूरत नहीं होती है। ISDN इंटीग्रेटेड स्विच सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। याद रखना ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके, तो ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। Network interface card. A network interface card is a hardware component designed to allow computer to communicate via a computer network or enable our computer to connect to other computers. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। याद रखना NIC क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, किसके ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क, और एनेबल्स आवर कंप्यूटर टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कहाँ भी यूज़ किया जाता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ ए कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट। याद रखना एक नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट से। याद रखना ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ ए हार्डवेयर कंपोनेंट। इसको डिज़ाइन किया जाता है टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द, मतलब कि जो भी कंप्यूटर्स है, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पे। ओके, कि ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव डेटा पैकेट इन नेटवर्क अंडर ये प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो सेंड और रिसीव डेटा पैकेट भेजता है, सेंड और रिसीव डेटा पैकेट भेजता है इन नेटवर्क अंडर ए प्रोटोकॉल। ओके, जो सेट ऑफ रूल्स। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या, इट इज़ टेक्नोलॉजी विच मेक्स पॉसिबल टू सेंड और रिसीव डेटा विदाउट केबल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी, एक ऐसे टेक्नोलॉजी है विच मेक पॉसिबल टू सेंड और रिसीव डेटा विदाउट केबल। वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी डेटा हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ओके, विदाउट वायर के, विदाउट केबल के, एंड सेव द केबल कॉस्ट, और इससे क्या होता है, केबल कॉस्ट भी बच जाती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सेंड आउट डेटा हम भेजते हैं, ठीक है, विदाउट केबल के, और इससे हमारा जो भी केबल की कॉस्ट भी बच जाती है। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स। याद रखें यहाँ पे क्या क्या यूज़ करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। याद रखना इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। ये किस का यूज़ करता है, माइक्रो वेव्स का, इंफ्रारेड वेव्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। ओके, एट द प्लेस ऑफ केबल। द एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी और टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल। और इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या है, हमारे पास टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल है, सेलुलर फोन्स एंड वाईफाई एट्स। वाईमैक्स क्या है,
वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। याद रखना, तो वाई मैक्स क्या है, वायरलेस वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। वाई मैक्स क्या है, वाई मैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। यह है हमारे पास वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। वाई मैक्स क्या है, वायरलेस इंटर ऑपरेटेबिलिटी, वायरलेस हमारे पास वाई मैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड है, याद रखना, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। तो वाई मैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। इट इज़ ए वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है डेटा का, याद रखना, ये वायरलेस है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का, जहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड का यूज़ किया जाता है। द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अप टू 10 मेगाबिट्स ए ब्रॉडबैंड स्पीड विदाउट द स्पीड नीड ऑफ केबल। और इसमें मतलब कि कितनी स्पीड होती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अप टू 10 मेगाबिट्स, ठीक है, एम बिट्स, ये ब्रॉडबैंड स्पीड विदाउट द नीड ऑफ केबल, इसमें केबल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, ISDN में भी क्या होता है, यहाँ पे मॉडेम की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसमें केबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, वाई मैक्स WLL, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वायरलेस लोकल लूप, याद रखना, WLL में क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस लोकल लूप। इट इज़ एन नेम्स फॉर फिक्स्ड वायरलेस, इसका ये किसका नाम है, दूसरा फिक्स वायरलेस का। तो WLL वायरलेस लोकल लूप, ये अनदर नेम है फिक्स वायरलेस का। वायरलेस लोकल लूप इज़ ए टर्म फॉर द यूज़ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वहाँ भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ होता है। लिंक इन विच ए यूज़र कनेक्ट विद नेटवर्क थ्रू ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़र क्या करता है, कनेक्ट करता है नेटवर्क को रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। इट इज़ ए पॉपुलर टू दैट लोकेशन वेयर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन CDMA, को डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। ये किसके ऊपर बेस्ड है, CDMA, को डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, याद रखना, जहाँ पे लाइन कनेक्शन नहीं है वहाँ पे WLL का यूज़ होता है, वायरलेस लोकल लूप। ओके, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, याद रख, CDMA का फुल फॉर्म क्या है, को डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है, ये अनदर नेम है हमारे पास फाइड वायरलेस लोकल लूप की। ओके, इट इज़ अनदर नेम फॉर फिक्स्ड वायरलेस लोकल लूप की। ओके, इट इज़ अनदर नेम फॉर फिक्स्ड वायरलेस, याद रखना, वायरलेस लोकल लूप क्या है, ये अनदर नेम है किसका, फिक्स्ड वायरलेस की। और वायरलेस लोकल लूप क्या है, एक इज़ ए टर्म फॉर द यूज़ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, और एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम किसके यूज़ करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन का लिंक। इन यूज़र कनेक्ट विद नेटवर्क, यहाँ पे यूज़र कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये पॉपुलर टू दैट लोकेशन वेयर लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन, जहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन CDMA, कोड यूजर मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। LTE है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, याद रखना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या है, LTE इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम, याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर है LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, LTE क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, विच ऑलो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाइल वॉइस कॉल और रोटेट टू दियर ओल्डर 2G और 3G नेटवर्क, जहाँ पे जो वॉइस कॉल है वो रोटेट किया जाता है ओल्डर, पहले क्या था 2G या 3G नेटवर्क। अंडर LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यूज़र कैनॉट एक्सेस 4G डेटा सर्विस वाइल ऑन ए कॉल। ओके, या इसके थ्रू जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, इसमें क्या होता था, जो यूज़र है वो 4G डेटा सर्विस एक्सेस नहीं कर सकता था वाइल ऑन ए कॉल, जब वो कॉल पे होता था। ओके, तो याद रखना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम है जो अलो करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाइल रिसीव कॉल, जब हम कॉल को रिसीव करते हैं, और रोटेट टू देयर ओल्डर 2G और 3G नेटवर्क। अंडर LTE यूज़र कैनॉट एक्सेस 4G डेटा, अंडर जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, यहाँ पे जो यूज़र होता है वो एक्सेस नहीं करता 4G डेटा सर्विस वाइल ऑन कॉल। दिस लीड टू प्रॉब्लम सच एज स्लो इंटरनेट स्पीड एंड पुअर वॉइस क्लियरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनेट स्पीड क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, और पुअर वॉइस क्लियरिटी होती है, इंटरनेट स्पीड भी बहुत कम होती है और पुअर वॉइस क्लियरिटी होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, LTE जैसे 4G डेटा का सर्विस का यूज़ नहीं कर सकता जब वो कॉल भी होता है, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, स्लो नेटवर्क हो जाता है और पुअर वॉइस क्लियरिटी होती है। OLT आ गया, OLT, ठीक है, OLT क्या होता है, वॉइस वर्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, याद रखना, OLT क्या होता है,
ठीक है, OLT क्या होता है, VOLT वॉइस वर्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, याद रखना। OLT क्या होता है, वॉइस वर्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, याद रखना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वॉइस वर्ड। OLT अलाउज वॉइस कॉल्स टू बी पैकेज्ड एंड कैरी थ्रू LTE नेटवर्क, याद रखना। OLT क्या करता है, अलाउ करता है वॉइस कॉल टू बी पैक्ड, ठीक है, पैकेज्ड और किसके थ्रू होता है, कैरी थ्रू लोकल आपके पास लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क। मीन्स 4G डेटा इज एक्सेसिबल इवन ड्यूरिंग कॉल। अब इसमें OLT इसका वर्जन है, एडवांस वर्जन अब LTE का। LTE में क्या होता है, अगर आप कॉल में होते हो तो 4G का एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, ओके। लेकिन अब OLT ने क्या है, वॉइस वर्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में क्या हुआ, अब आप 4G को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए OLT लाया। अब यहाँ पे जो नेटवर्क इंटरनेट की स्पीड भी हाई होगी और वॉइस क्वालिटी भी क्या होगी, क्लियर होगी, ओके। अब इसने क्या कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। अब यहाँ पे क्या आ गया, हाई नेटवर्क स्पीड भी होगी, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्वालिटी वॉइस कॉल, अब क्लियर वॉइस कॉल भी होगी, वॉइस क्वालिटी, ठीक है। तो ये किसने ओवरकम किया, OLT ने, ओके। तो ये मैंने अभी ये चीज़ें कंप्लीट करवा चुका हूँ और इसमें एब्रीविएशन में आपने याद रखना है। तो अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड तक, ओके। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट हो जाएगा ताकि वो अपने सिलेक्शन ले सके, ओके। मैंने क्वालिटी कंटेंट लेकर आया हूँ, 2-3 बुक्स मैंने रेफ़र की है, ओके। फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आए, ओके। तो इसका आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना हो सके, ओके। अगर फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, ये तो गलत बात है ना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।